नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 है ना। तो यहाँ बोला गया है कि संजू और मंजू जो है पार्टनर्स हैं, 3:2 है इनका। बैलेंस शीट दी गई है आपके पास, यहाँ पे देखिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने किया है। तो कैपिटल दी गई है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, है ना, और एसेट आपके पास यहाँ पे दी गई है सारी। तो यहाँ पे जो है वो एक पर्सन है उदय, ये एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ 1 अप्रैल को, ठीक है। तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे को डेप्रिशिएट 6000 से किया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72,000 है, और यहाँ पे जो है वो कितनी है 60 है, तो ये 12,000 से बढ़ रही है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को ये टेक ओवर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और यहाँ लिखा गया है कि ये कैपिटल को जो है वो ब्रॉट कर रहा है ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल को 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश में ला रहा है, पर कैपिटल नहीं दी। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें नया पार्टनर आ तो रहा है पर उसकी कैपिटल नहीं दी गई है, तो उसकी कैपिटल कैसे आएगी, वो आएगी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस के ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, है ना। पर कैपिटल की एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये कैपिटल की वैसा क्वेश्चन नहीं है कि बाय कैश और टू कैश आंसर इसमें आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 25 है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनेगा, है ना। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन लगानी है, फर्नीचर पे डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है क्रेडिट हो जाएगी, 6000 का आपका प्रॉफिट आएगा, वो 3:5 में डिवाइड हो जाएगा 36 और 2400 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये किया है ना। तो एक बार मैं आपको जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन बता देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, 3600, तो ठीक है हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जब हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लिया तो कैपिटल अकाउंट को बनाने को बोल रहा है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, पार्टनर्स का जो है वो कैपिटल अकाउंट बनेगा अब। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 ये है ना, इसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे, जो कैपिटल दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपिटल दी है 1,40,000 और 1,20,000, तो 1,40 और 1,20 संजू और मंजू में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, जो जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा 24 और 16,000 में। प्रीमियम ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट जो है 3:2 में हो जाएगी। नई रेशो गिवन नहीं है इसमें, है ना, तो हम ये मान लेंगे व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन, तो जो ओल्ड ही आपका जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, है ना, 6 और 4 में। और उसके बाद यहाँ पे मशीनरी ये टेक ओवर कर रहे हैं, तो 3:2 में ये टेक ओवर कर रहे हैं ना। और मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी भी आ जाएगी, ओके। तो हमने यहाँ पे जो है वो संजू और मंजू की यहाँ पे कैपिटल निकाल देंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर ये हमारे पास आ जाएगा, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो अब जो है वो कितने की प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे हिडन है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। यहाँ पे देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड शेयर जो है, ओल्ड पार्टनर शेयर निकालना पड़ेगा। देखिए 1/4 जो है वो नए पार्टनर का शेयर है, तो 3/4 बचता है ना, 3/4 शेयर बचता है इनका। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जो है हमारी टोटल एडजस्टेड कैपिटल 1,25, जो एडजस्टेड कैपिटल निकाली है 1,25,600 और 1,10,400, तो इनको ऐड किया तो 2,36,000 रुपये हमारे पास आ गया। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अब हम निकाल देंगे, तो 2,36,000 है ना, 2,36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये पॉइंट में आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए, है ना। फिर जो नया पार्टनर है 1/4 शेयर उसका निकाल लेंगे, तो ये आ रही है उसकी कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, ठीक है, बाय कैश लिखेंगे, वर्किंग नोट से आएगा, और टू बैलेंस कैरी डाउन इसका भी हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये बनेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि और तनु वाला, है ना, ये भी मैंने किया है। तो रवि और जो तनु है और सारा है पार्टनर्स है, 5:3:2 है इनका। तो हमारे पास जो है बैलेंस शीट दी गई है, रवि रिटायर हो रहा है, यानी कि ये 5th शेयर जिसका है, पहला पर्सन, ओके। द बैलेंस शीट दी गई है आपके पास यहाँ पे, ये 3 पर्सन की कैपिटल जो है यहाँ पे दी गई है ना, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई भी बात हमने नहीं करनी है, इसको नहीं छेड़ना है ना, ना इसको ट्रांसफर करना है, कुछ नहीं करना है इसका, ओके। तो ये कहीं भी नहीं आएगा।
तो यहाँ बोला गया है क्रेडिटर जो है 4000 के नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो ये कम हो जाएंगे। नया प्रोविजन बनाना है, गुडविल फर्म कितनी दी गई है, फिक्स्ड एसेट की ओवर वैल्यू है ये, तो इस फिक्स्ड एसेट को जो है वो बढ़ा के दिखाया है, मतलब ज़्यादा दिखाया है, ज़्यादा है 5000 से ज़्यादा है तो इसको डाउन करना पड़ेगा, और 2:3 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तनु और सारा की 2:3 है, ठीक है, दी गई है यहाँ न्यू रेशो। और जो अमाउंट है रवि का, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे बनेगा, पहले तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे 4000 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा 10,000 का, ठीक है। तो कितने का है, 5% का, देखिए यहाँ पे 5% का प्रोविजन बनाना है 2 लाख पे, तो वो 10,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ओवर वैल्यूड है तो ये यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएंगे 2, और जो बाकी का यहाँ पे हमारे पास देखिए 11,000 का लॉस आ रहा है वो 532 में डिवाइड हो जाएगा, ओके, इस तरीके से। उसकी ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। उसके बाद जो है हम क्या बनाएंगे अब, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कैपिटल दी गई है 80, 124 और 66, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो है जैसे कि मैंने बोला एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। रिवैल्यूएशन की लॉस है वो यहाँ आ जाएगी, रिवैल्यूएशन की लॉस डेबिट साइड में, और हमारे पास जो है वो नई रेशो दी है, ओल्ड रेशो दी है, तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जा रहा है एक बांडर तो गेन हो रहा है, हमको रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो गेनिंग रेशो 4:1 आ गई है। गुडविल फर्म की 1,60,000 दी गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि फर्म की गुडविल जो है 1,60 की हमारे पास यहाँ दी गई है, ठीक है। तो रवि का शेयर जो है वो 80,000 है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रवि एडजस्टेड बिटवीन 4:1, तो 64 और 16,000 ये एडजस्टेड हो जाएगा इसका शेयर, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय तनु और बाय सारा 64 और 16,000, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टू रविस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो अमाउंट आएगा तनु और सारा में, ठीक है। उसके बाद रवि का हमने टोटल किया 245, इसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया 239,500, बाकी का बैलेंसिंग फिगर आ गई, ओके। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, आपने देख लिया, इस तरीके से ये होगा, है ना, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसने बी पार्ट किया होगा अगर उसका ठीक है तो उसको बहुत बधाई हो। आगे देखते हैं।